दोस्तों, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह और आज हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है या कहीं ना कहीं ये सामने आ ही जाने। अगर हमको कंपटीशन में रहना है तो समझ लो ये कहीं ना कहीं तुम्हें सामना इनका पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको कंपटीशन बीट करना है तो हर एक छोटे से छोटे सवाल को हमें सीखना पड़ेगा, समझते हो? तो चलिए हम लोग अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं सीधे। तो देखिए सवाल कह रहा है कि अच्छा, एक बात और हम बता दें, ये जो सीरीज का सवाल है ये रीजनिंग में मैथ में है, यहाँ पर दशमलव लगा होता है। ये जो है ये दशमलव नहीं है, ये दशमलव नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, ये दशमलव नहीं इंटू है। और इंटू का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। इंटू मतलब होता है गुणा। तो भाई ये लिखा हुआ है 1/1 गुणे 4, इसका मतलब कह लें कि 4 एकम 4। ये लिखा हुआ है 7 चौक 28, या कह लीजिए 4 गुणे 7, या कह लीजिए 4 इंटू 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ओके, देन फिर इसको। तो अब हमें भाई ये सवाल को ना, तो इस सवाल में आपको ये सीखना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, आओ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देख तो क्या कहते हैं ये सवाल, इंक आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए, अच्छा, जैसे अगर हम 1/4 गुणे 5 लिखा हुआ है, 1/4 गुणे 5 लिखा हुआ है, हम अपनी सुविधा अनुसार ऐसा सवाल हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो ये सवाल लिखा हुआ है ये इसी बेस्ड पर लगेगा जो हम बताने जा रहे हैं। बोलिए, क्या इसको हम ऐसे लिख दें? अब जिसको प्रॉब्लम हो वो बताएगा। तो 1/4 गुणे 5 था, उसको हमने ऐसे लिखा है 1/4 माइनस 1/5। ऐसा क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि आगे लिखा होगा 1/5 गुणे 6, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे प्लस 1/5 माइनस 1/6, तो ये कट जाता है। इसलिए बचता क्या है और क्या कटता है, ये चीज आप समझ गए तो आप समझ लो सवाल लगाने लगेंगे इस टाइप के। तो समझिए, तो ऐसे हमने इसको कैसे लिख दिया, देखो 5 एकम 5, 4 एकम 4। 5 में से ये माइनस लगा, 4 क्या बोलो, क्या बचा 1, और नीचे की गुणा होती है ना, तो 4 गुणे 5। देखिए आज भी वही लिखा हुआ है जो पहले लिखा था। दरअसल मैं फिर से आपको बता दूं, देखना भाई, जैसे लिखा है 1/20, यार करो कुछ भी, लिखा 1/20 ही रहना चाहिए। तुम कुछ भी कर सकते हो मैथ में, बस पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। कहते हैं ना, करो कुछ भी, पीछे वाला स्टेप बैक होना चाहिए। करो कुछ भी, पीछे वाला स्टेप बैक होना चाहिए। जैसे 1/4 माइनस 1/5, ये हम लिख सकते हैं ना 1/20 को। देखिए भाई, बहुत से बच्चे कह रहे नहीं लिख सकते हैं यार, चलो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 5 का एलसीएम 20, तो 4 से भाग किया 4 पंचे 20, और 5 से ऊपर गुणा करें 5 एकम 5 माइनस 5 से 5 को 20, 4 आया, उसकी 4 की कहां गुणा करते हैं? ऊपर। तो 5 में से 4 गया 1, और नीचे क्या लिखा है 20। देखो भाई 1/20 लिखा कि नहीं लिखा? तो ये बात समझ पाए? वेरी गुड। तो यही चीज हम अपने सवाल में करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल हम सॉल्व करते हैं वो पहला नहीं दूसरा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है जो अभी हमने बताया। देखो 2 लिखा हुआ है 1/2, 1/2 को मतलब है 1/2 को मतलब 1 गुणे 2 है कि नहीं है भाई? 1/2 रहा कि नहीं ना? अभी भी 1/2 है। तो देखो भाई 2 एकम 2 है, बिल्कुल है। तो देखो इसका मतलब है प्लस, थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो आसान रहेगा, 1 गुणे 2 प्लस। अच्छा, 6 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3, बोलो हाँ या ना? जी बिल्कुल लिख सकते हो यार। तो 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 4। अब तो आप समझ ही गए होंगे। 20 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 4 पंचे 20 लिख सकते हैं ना। एक सीरीज बनानी है और हमको इसको काटना है, नहीं तो आप इनका एलसीएम लेकर जोड़ के क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं, ऐसे सवालों को आप एलसीएम लेकर सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लीजिए। तो 1/30 को हम लोगों को ऐसे लिखना है 5 गुणे 6, और यही प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी 1/42 को, या 6 गुणे 7। और पता है 11 गुणे 12 132 होता है। याद कर लो, हमने कई बार क्लासेस में याद भी करा दिया है। 11 गुणे 12 क्या होता है? 132, और 12 गुणे 13 होता है 156। जिनको नहीं याद है वो याद कर लें, ओके? तो भाई देखना, नहीं तो आप फैक्टर कर सकते हो जिनको याद नहीं है। जैसे 132 का हम लेंगे, लास्ट का डिजिट लेते हैं, जैसे 132 लिया तो ऐसे हमने फैक्टर करने लगे। अगर होशियार बच्चे हो तो आप ऐसा करेंगे नहीं। अगर फिर भी है तो भी कोई बात नहीं, आप 2 से काटने लगो, 2 छंग 12 बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो फैक्टर क्या बना? तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ये और 11 ये। 12 11 ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि सभी में 1 1 का डिफरेंस है, तो इसीलिए। ओके, चलिए तो अब समझना कि भाई इसको ना हमको
अभी हमने आपको लिखना सिखाया 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/2। देखिए ये आज भी 1/2 ही लिखा हुआ है, 2 1 कम 2 में से 1 गया 1/2 प्लस ये वाला प्लस। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1 और नीचे 3 दूनी 6 प्लस। अब बोलो इसको तो बोलो यार 3/-4 लिख सकते हैं ना। फिर इसको बोलो 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6 प्लस डेढ़ से होता चला जाएगा। बट 1/11 माइनस 1/12। अब समझना देखो, अगर हमारा जो स्टेप है वो यहीं तक होता, अगर मानते हैं हम इसको यहीं तक मान लेते, अगर मेरा यहीं तक सीरीज होती इधर की हम नहीं मानते, तो देखो क्या कटता क्या बचता। तो माइनस का ये कटा, ये प्लस का, माइनस प्लस कट गया भाई, ये माइनस का ये प्लस का हट गया, ये भी हट गया, ये माइनस का ये प्लस का हट गया भाई। बचा क्या, पहला बचा और लास्ट का बचा, पहला बचा और लास्ट का बचा। मान लेते हैं सीरीज यहाँ तक है, इसको हटा देते, मान लेते हैं यहाँ तक है, तो ये माइनस का ये प्लस का, अभी भी लास्ट का ही बचा है, तो ये सब कट जाने हैं। तो पहला बचेगा 1 माइनस लास्ट का बचेगा 1/12। इतनी बात समझ पाए। अब 12 एकम 12, 12 में से 1 गया 11/12 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये सवाल कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, और जिसमें से ये वाली जो सीरीज बताई है ये कई जगह यार पूछी गई है। इसको बीच से पूछते हैं, कहां से पता है, यहां से पूछते हैं, यहां से पता है यहाँ से कैसे पूछते हैं, यहाँ से पता है इसका आंसर क्या आएगा भाई 1/4 माइनस 1/5, 4 × 20 होता है, 5 × 30 होता है, 1/5 माइनस 1/6 ऐसे ही चलता रहेगा। तो 1/11 माइनस 1/12, तो पहला बचेगा 1/4 माइनस 1/12, तो बचा क्या माइनस का 1/4 बचा माइनस 1/12 बचा। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, चाहो तो आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो आप हमारे मेथड से आइए। 12 एकम 12, 4 एकम 12, 4 एकम 4, 12 में से 4 गया 8/4 × 12, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छम 12, 1/6। ये भी इतना जो सवाल है इन्होंने काट कर, इतना सवाल कई जगह भी पूछा गया है, तो इस चीज को ध्यान रखें। अब आप समझ पाए ऐसी चीज। तो चलिए हम लोग दूसरा पहला क्वेश्चन अपना करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, ठीक, तो इसको मैं डिलीट करता हूं। तो ये सवाल तो हो ही चुका है, इसको हटाते हैं। देखिए अब यहां पर समझिए, अभी तक डिफरेंस था 1 का, अब देखिए कितने का अंतर है, 1 और 4 में 3 का है, 4 और 3 में 7, 4 और 7 में कितने का 3 है, 7 10 में 3 का, सभी में 3 का डिफरेंस है। अगर आप सोचो इसको ऐसे 1/4 इंटू में 1/7 लिखा हुआ है, ये गुणा होता है इंटू, ठीक। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/4 माइनस 1/7, क्यों ऐसे लिख रहे हो, काटने के लिए यार, काटेंगे नहीं तो बनेगा कैसे। तो क्या ये बात और ये बात एक ही है, आइए चेक करते हैं। तो 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3 नीचे की गुणा होती है 4 × 7। देखिए था आपके पास 1/4 × 7 आ गया 3/4/7, तो भाई एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया, क्या हमारे पास 3 था, नहीं था। अगर आप इसको वही लाना है चाह रहे हो तो 3 से भाग करके देखो, तो भाई वही चीज आ गई। थोड़ा हम इसको डिटेल में लिख देते हैं समझने के लिए, बस लिखते नहीं है। अगर ये चीज समझ गए तो फिर आइंदा से फिर नहीं लिखोगे। अब इसका हम लोग लिखेंगे 1 - 1/4। तो देखना अब इसको आपने ऐसे लिखा 4 एकम 4, 4 में से गया 3/4, ये था केवल 1/4 भाई, 4 एकम 4 था 1/4, लेकिन लिख लिया आपने 3/4। गलत किया नहीं किया, बिल्कुल किया। तो यहां पर देखो प्लस, अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे 4 - 1/7। देखो 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3/4। ये जो पूरा लिखा हुआ है इस पूरे का मान है 3/4। समझ लो इसमें 3 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया फ्रेंड्स, सभी में 3 एक्स्ट्रा आएगा, दिखा देते हैं। प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 1/7 माइनस 1/10, प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 1/10 माइनस 1/13, प्लस 1/13 माइनस 1/16। सभी में 3 एक्स्ट्रा है। देखिए 16 एकम 16, 13 एकम 13, 16 में से 13 गया 3/13 × 16 नीचे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे, सब में से 3 कॉमन ले लें, सब में से 3 कॉमन ले लें। 3 से हमने भाग कर लिया,
देखो बात बराबर हो गई। देखिए जितना पहले था, जितना ये लिखा हुआ है उतना ही ये लिखा हुआ है। सभी में आपने 3-3 से गुणा हो गई कि नहीं हो गई बताओ। ये सीरीज जो आपने लिखी है इसमें सब में 3-3 आ रहा है एक्स्ट्रा में, तो 3-3 से इसका मतलब आपने गुणा कर दी है। डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हो गई है, आपने की नहीं हो गई है। तो 3 से जब गुणा हो गई तो 3 से आप भाग कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगी। जैसे देखना 1/4 माइनस 1/7, और ये बात अगर हम इसमें 1/3 से गुणा करते हैं तो समझ लेना यही बात लिखी है। ये वाली पूरी, यही पूरा फोल्डर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ना मानो तो यहाँ पर सॉल्व करके देखो, 7 एकम 7 और 4 एकम 4, तो 7 पूरा लिख देते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा ना। तो 7 एकम 7 माइनस 4 एकम 4 बटे में 4 गुणे 7, ठीक। और बटे में यहाँ पर 3 है 1/3 में, तो 1/3 गुणे में 7 में से 4 गया, 3/4 गुणे 7 कट गया। बोलो बचा क्या, 4 गुणे 7। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आप समझ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। समझदार बच्चे हैं, समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हमने क्या किया सभी में, और ये चीज मैं डायरेक्टली ही बता दूंगा आपको, जब भी डिफरेंस हो 1/4, जितने का डिफरेंस हो उतने से आप भाग कर लीजिए, बस कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। जितने का डिफरेंस हो, 1 और 4 में कितने का डिफरेंस, 3 का, 4 3 में सभी में इक्वल डिफरेंस हो तो आप सीधे भाग कर लीजिए। जैसे एक अगर 2 का डिफरेंस होता तो 1/2 करते, अगर 5 का डिफरेंस होता तो 1/5 करते। और बिल्कुल सीरीज ऐसे लिखिए, 1 - 1/4 4 है तो 1/4 माइनस 1/7। अब देखिए अब सब कट गया यार। देखो क्या बचा, दिखाते हैं। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, सभी काटने की जरूरत नहीं, लास्ट का बचेगा। ये देखो ये कट गया। बोलो बचा क्या, 1/3 ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ बचा 1/16। तो देखो फिर बराबर 1/3, इसको हम लोग लिखेंगे 16 एकम 16, और 16 में से एक गया 15/16, 3 से काट देंगे 3 5 15, बचा क्या 5/16। इसका जो आंसर है वो 5/16 है। समझो, अगर समझने में किसी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बता दो कमेंट बॉक्स में, फिर मैं एक ऐसी सीरीज लेके आ जाऊंगा जिससे आप लोग आसानी से समझ सकेंगे। समझ गया ना, ठीक, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग इस सारी सीरीज को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए आइए चेक करते हैं। आई होप ये क्लियर है आप लोग सभी लोगों को। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो देखिए इस सीरीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये दरअसल ऐसे लिखा है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपके दिमाग में आंसर आने लगा होगा। तो 3 गुणे 5 35 होता है। 7 गुणे, देखो हम दिखा दें आपको, 3 गुणे 5 गुणे 7, सॉरी 5 गुणे 7 35 प्लस 7 गुणे 9 63। चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिए, चाहे तो आप यहाँ पॉइंट लगा के लिखिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो 99 को पता क्या लिखेंगे, 9 गुणे 11। इसको हम लोग क्या लिखेंगे पता है, 11 गुणे, बोलो 11 गुणे 13। तो करके देख सकते हो, 13 एकम 13 के 3, 13 एकम 13 के 14। वही सीरीज चल रही है। तो इसको लिखेंगे 13 गुणे 15, इसको लिखेंगे 15 गुणे 17। ये देखो हमें याद नहीं है, आप सीरियल बना सकते हो। 5 के बाद 7 आया, 7 यहाँ पर, 7 के बाद 9 आया, 9 यहाँ, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। क्यों? क्योंकि 2 का सभी में डिफरेंस चल रहा है। 13 के बाद 15, 15 यहाँ रहेगा तो 15 के बाद 17 आ जाएगा। ये चीज है। तो अब देखिए, अब देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, कितने कितने का डिफरेंस है, 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7, तो ये 1/35 नहीं रहा, ये हो गया 2/35। देखो 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, और बटे में नीचे 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 गुणा होती है, चाहे ऐसे लिख दो 5 गुणे 7, बात एक ही है। तो ये 2/2 हमें 2 से भाग करना पड़ेगा कि नहीं पड़ना, करना पड़ेगा। ये चीज हमने पहले आपको बता रखी है। तो 1/2 से आपने भाग किया। अब यार हमने बता भी दिया यार, पहला बचता है और लास्ट का बचता है इस वाली सीरीज में, ऐसी वाली सीरीज में। पहला क्या है 1/5, लास्ट का क्या है 1/17 माइनस के साथ होगी। तो भाई 1/2 17 एकम 17 और 5 एकम 5, 17 में से 5 गया, देखो 17 एकम 17 और 5 एकम 5, 17 में से 5 गया 12/, नीचे नीचे की गुणा होती है, यानी कि 17 बचे कितना 85, 2 से काट दिया, 2 छंग 12, तो आ गया 6/85।
ये रहा इसका आंसर। आई होप सभी लोग आप लोग क्लियर हुए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इस सीरीज में आपसे आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लाइक करके जाना, ठीक है। अपने लेक्चर को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आप समझ पाएंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपकी मैथ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।